स्कूल के विशाल लोहे के गेट के सामने आर्या अचानक ठिठक गई। उसकी नजरें अपने फटे हुए जूतों पर टिकी थीं, जिनसे उसकी उंगलियां बाहर झांक रही थीं। तभी पास खड़े दो लड़कों ने उसे देखा और जोर से ठहाका लगाया। उन्होंने जानबूझकर उसके पुराने बस्ते पर कीचड़ उछाल दिया। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने शांति से किताबें निकाली और अपनी कमीज के पल्लू से उन्हें साफ करने लगी। जब आर्या घर पहुंची तो वहां का सन्नाटा उसकी तकलीफ से भी गहरा था। उसने देखा कि उसकी मां की उंगलियां सुई चुभने के कारण खून से सनी हुई थीं। वह दिन भर दूसरों के कपड़े सिलती थी। आंगन के बाहर उसके पिता थके हारे जमीन पर बैठे शून्य को ताक रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी गरीबी की गवाह थीं। आर्या ने अंदर ही अंदर एक कसम खाई कि वह इन आंसुओं और इस खून की कीमत चुकाएगी। रात गहरी हुई तो अचानक घर की बत्ती गुल हो गई। आर्या ने अपनी पुरानी लालटेन जलाई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका तेल खत्म हो गया। वह निराश नहीं हुई। वह चुपचाप अपनी किताबें लेकर बाहर निकली और सड़क की पीली लाइट के नीचे बैठ गई। मच्छर उसे काट रहे थे, हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी एकाग्रता हिमालय जैसी अडिग थी। वह गणित के कठिन सवालों को हल करने में पूरी तरह डूबी हुई थी। अगले दिन जब स्कूल के बोर्ड पर परिणाम लगा तो सबसे ऊपर आर्या का नाम था। वह जिला टॉपर थी। वह भागते हुए घर पहुंची और अपना रिजल्ट पिता के हाथों में थमा दिया। पिता के कांपते हाथों ने उस कागज को छुआ और उनकी आंखों से गर्व के आंसू छलक पड़े। बरसों बाद आर्या अब एक बड़े दफ्तर की केबिन में बैठी थी। उसने अपने पिता को नए घर की चाबियां दी। पिता की आंखों में फिर आंसू थे, पर इस बार वे सुख के थे। आर्या जानती थी कि गरीब